नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार और बीजेपी में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। और आज तो नीतीश कुमार ने गजब ही कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पटना पहुंचे मोदी वाकई बौखला गए। दरअसल नीतीश कुमार ने आज पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में आने से मना कर दिया। अब बीजेपी के कई नेता नाराज नीतीश कुमार को मनाने में लगे रहे। बहुत समझाया कि आप सिर्फ चंद मिनटों के लिए मोदी के साथ गाड़ी में खड़े हो जाइए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और आखिरकार नीतीश की जगह प्रधानमंत्री की लाज रखने के लिए लल्लन सिंह को गाड़ी में खड़ा किया गया। अब दोस्तों, नीतीश कुमार और मोदी के बीच बढ़ती दूरियों की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले मोदी जब बिहार आए थे रैली करने के लिए, नीतीश कुमार को वहां जाना था, उनके पोस्टर लगे थे। एन वक्त पर नीतीश कुमार ने वहां से भी अपने पांव वापस खींचे और मंच पर अकेले मोदी को खड़ा होना पड़ा। नीतीश कुमार ने मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया। इसके बाद जब मैनिफेस्टो रिलीज करने की बारी आई एनडीए की, तो नीतीश कुमार से कहा गया था कि वो 2 शब्द बोले, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, बाकी नेताओं के साथ सिर्फ 56 सेकंड मंच पर खड़े रहे और बिना बोले मंच से उतर गए। और आज ये तीसरी घटना है जब नीतीश कुमार ने मोदी की गाड़ी पर बैठने से मना कर दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार का झगड़ा जो गुजरात लॉबी से चल रहा है वो सीएम फेस को लेकर है। अमित शाह नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करना चाहते, वो बीजेपी का सीएम चाहते हैं। नीतीश कुमार के वफादार लोग चाहते हैं कि जिस तरह महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर किया है, उसी तरह नीतीश कुमार को भी सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब नीतीश कुमार के कैंप ने बीजेपी को एक आखिरी डेट दी है, 4 नवंबर, यानी वाली 4 नवंबर। 4 नवंबर इसलिए क्योंकि 4 नवंबर फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है 6 तारीख को, उसका आखिरी दिन है प्रचार का। अगर 4 तारीख तक मोदी और अमित शाह ने सीएम फेस नीतीश कुमार को डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर नीतीश कुमार, आप मान लीजिए, बड़ा खेल बीजेपी के साथ करने जा रहे हैं। 6 तारीख को पहली वोटिंग है, 11 तारीख को दूसरे फेस की वोटिंग है। उधर चुनावी पंडित ये संकेत दे रहे हैं कि अगर नीतीश और अमित शाह या नीतीश और मोदी का ये झगड़ा बढ़ता चला गया, इसमें कोई हल नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, तो फिर इसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, जहां नीतीश कुमार का कोर वोटर कई सीटों पर बीजेपी को शायद ट्रांसफ़र ना हो। इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है और हो सकता है लीडिंग पोजीशन से बीजेपी तीसरी पायदान पर खिसक जाए, यानी कहीं ना कहीं एडवांटेज तेजस्वी यादव हो सकता है। वैसे भी बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है। हम तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2-3 दिन से आपके, बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी, मैं जो देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं तीसरे नंबर की पार्टी हो रही है। दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो रही हैं और इसकी चर्चा पटना में और पटना से बाहर गली गली में हो रही है कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या गुजरात लॉबी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना चाहती है? ये पक रही है कि नीतीश कुमार को गद्दी से पदच्युत करना चाह रहे हैं एनडीए बीजेपी वाले। वे रैली में जो बिहार की जनता जो हमेशा मांग करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि मुख्यमंत्री होने चाहिए, वो कहाँ है इस रैली में? अब दोस्तों, 4 नवंबर तक नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर किया जाता है या नहीं किया जाता, ये फैसला अल्टीमेटली गुजरात लॉबी यानी अमित शाह और मोदी को ही लेना है, उनको ही तय करना है। एनडीए का इंटरनल मैटर है, बीजेपी का इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर 4 तक डिक्लेयर नहीं करते और 6 को वोटिंग है पहली और दूसरी फेज़ की वोटिंग 11 तारीख को है, तो फिर इसका खामियाजा बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इसके कई ठोस कारण हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा कारण ये है, नंबर 1 कारण, कि नीतीश कुमार का जो बेस वोट है, जो कुर्मी वोट है, लवकुश वोट है, जो बहुत नाराज़ है कि नीतीश कुमार को किनारे किया जा रहा है, उसका वोट शायद बीजेपी में ट्रांसफ़र ना हो, शायद बीजेपी को वोट ना दे, किसी और को दे दे जहाँ पर बीजेपी लड़ रही है जिन सीटों पर। पॉइंट नंबर 2, सरकार पिछले 20 साल से अगर आप कहें तो नीतीश कुमार की है। ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है और नीतीश कुमार की जो वफादार ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर उनके कार्यकर्ता हैं, काडर हैं, नेता हैं, सांसद हैं, ये दिल से हो सकता है फिर बीजेपी की मदद ना करें।
और कारण नंबर 3, जेडीयू के कई सांसद, कई नेता पर्दे के पीछे इस वक्त आरजेडी की मदद कर रहे हैं, तेजस्वी की मदद कर रहे हैं, जहां बीजेपी का उम्मीदवार है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, आगे इस वीडियो में आपको इसके प्रमाण भी दूंगा। अब नीतीश का आज रोड शो में नहीं होना, मोदी की गाड़ी में नहीं बैठना, पटना से दूर रहना, ये एक चर्चा का विषय बन गया है, ना सिर्फ पटना में बल्कि बिहार में। क्योंकि इससे पहले मोदी ने जो भी रोड शो किए, दुनिया ने नीतीश कुमार को मोदी के साथ ही देखा है रोड शो में, पटना की सड़कों में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और ये लगातार नीतीश कहीं ना कहीं उनको अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने आज सवाल उठाया, पोस्टर जारी किया कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ हैं, पूछ रहा है पटना। उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सोशल मीडिया पे जो बहुत एक्टिव है, वो भी तंज कस रही है कि भाई नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह क्यों थे, ये सवाल किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि गुजरात लॉबी यानी मोदी और शाह इस बार नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है 14 तारीख से पहले, नतीजों से पहले ही नीतीश कुमार को घर बैठाने की साजिश हो रही है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 तारीख को अगर जो शर्त नीतीश कुमार ने रखी है उसको मंजूर नहीं करती गुजरात लॉबी, मानती नहीं है, नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं बनाती और नीतीश कुमार और नाराज़ होते हैं, और वो भी वोटिंग के क्रूशल समय में, तो ऐसा तो नहीं है कि आगे चलकर नीतीश बाबू मोदी जी को कहीं तलाक ही ना दे दें। ऐसा तो नहीं होने जा रहा है बिहार की राजनीति में, बीचों बीच चुनाव में। बड़ा सवाल है होने क्या जा रहा है आगे। और आज कन्हैया बिलहरी साहब से मैंने ये सवाल किया है। कन्हैया बिलहरी साहब के पास कुछ अंदर की जानकारियाँ, उसको ज़रूर सुनिएगा, अंदर की जानकारियाँ, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने ट्वीट में कह दिया था कि नीतीश कुमार मोदी की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आज वो रोड शो में शामिल नहीं होंगे, उनको सुनिएगा, कई अंदर की जानकारियाँ। अभिषेक कुमार भी कुछ नया डेटा बता रहे हैं कि कितना नुकसान होगा बीजेपी को अगर जेडीयू और बीजेपी में रिश्ते और बिगड़ते हैं। और कुछ बातें उमाकांत लखेड़ा बता रहे हैं। भाई बिलहरी साहब, पहले हमने देखा कि नीतीश कुमार मोदी जी की रैली में नहीं गए, मुख्यमंत्री, गठबंधन का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रैली से गए, मंच से गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि साहब मैनिफेस्टो में चुप रहते हैं और 58 सेकंड मंच पर रहते हैं और मैनिफेस्टो छोड़ के चले जाते हैं। और आज तो गजब हो गया बिलहरी साहब, गजब हो गया। मोदी जी अकेले अकेले पटना की सड़कों पर हैं, किसी तरह से मजबूरी में लल्लन सिंह साथ हैं, नीतीश कुमार गायब है, नीतीश कुमार रोड शो में नहीं है। इससे पहले मुझे जो भी रोड शो देखने मुझे याद आ रहे हैं, हर रोड शो में अगर आप देखें स्क्रीन पर तो नीतीश कुमार मौजूद है, लेकिन आज नीतीश कुमार रोड शो पे भी नहीं। तो मोदी की रैली में नहीं, एनडीए के मैनिफेस्टो में नहीं, मोदी के रोड शो में नहीं। आखिर मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या है? क्या नीतीश कुमार बेहद बेहद नाराज हैं गुजरात लॉबी से? अरे साहब, इसमें दिखता है जो समझ गया वो खिलाड़ी है, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है, और बहुत ज्यादा समझ गया वो कन्हैया भिलारी है। इसमें कौन बड़ी चीज है? उस दिन भाग गए, इसलिए उस दिन भाग गए। नहीं, आप पहले से कह रहे थे, मैं कह रहा हूं आप पहले से कह रहे थे। आपने कहा कि देखिएगा दीपक जी कि नीतीश कुमार मोदी की रैली में नहीं जाएंगे, और मैंने आपसे सवाल किया था कि बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर आपने कहा कि साहब रोड शो में भी नहीं जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं अंदर की बात के, अंदर की कहानी बता दीजिए। मैंने अभिषेक पढ़े होंगे, सवेरे ही मैंने 6 बजे ही ट्वीट कर दिया था कि रोड शो में नहीं जाएंगे, रोड शो में नहीं रहेंगे। ऐसा है बिलहरी साहब, पता चला अंदर और की सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये तय हुआ था, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, तय हुआ था कि संकल्प पत्र का जो मैनिफेस्टो जलसा, हाँ मैनिफेस्टो जो रिलीज किया जाएगा, हाँ, तो जैसे महागठबंधन का हुआ, उसके पहले सबसे पहले क्या हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव की नाम की घोषणा हुई। जी हाँ, सीएम फेस के तौर पे। उसके बाद सब लोग हाँ अपना अपना सब अपनी अपनी बातों को कहा सबों ने। उसमें भी इसमें भी ये हुआ था कि नीतीश कुमार के नाम की पहले घोषणा होगी, सीएम फेस यही होंगे, लेकिन ये उनके साथ खेला कर दिया गया, तो गुस्सा में वो भाग गए। लेकिन वो गुस्सा का नीतीश कुमार, लेकिन वो गुस्सा अभी बहुत ज्यादा, उस गुस्से का इजहार हल्का फुल्का दे रहे हैं अभी, जैसे पहले दिया करते थे। और आप एक भी देख रहे हैं, जो जो लोगों के उनके आप देख रहे होंगे पूरा एकदम, देखिए आज जो है दुल्हा ही गायब है,
ये कैसी बारात है कि दूल्हा गायब है? बिना दूल्हा की आज सब कुछ हुआ। और ये लोग जो है बहुत प्रयास किया था कि नीतीश कुमार रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना प्लान बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई कम समय है और इसीलिए नीतीश कुमार ये स्ट्रेटजी के तहत कि वो अपना करेंगे होता है। क्या हम लोगों को ऐसा आप बात बता रहे हैं आप लोग? अरे दोनों अगर साथ रहते, देश का दूल्हा प्रदेश का दूल्हा, तो एक मैसेज आता कि हाँ भाई दोनों साथ साथ हैं जी। तो ये लोग समझ नहीं रहे कि बहुत आप लोगों में ठीक ठाक सब नहीं चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात हमने पूछा यहाँ भाजपा के कई नेताओं से कि ये किसका फंक्शन है, एनडीए का फंक्शन है कि भाजपा का फंक्शन है? उन लोगों ने कहा कि नहीं एनडीए, हम एनडीए का कहा है, जेडीयू का कौन है? तो क्यों ललन सिंह कहा है जेडीयू के? ललन सिंह के शरीर में तो नरेंद्र मोदी जी की आत्मा प्रवेश कर गई है। ओके, वो कहाँ है अब? मतलब आप कह रहे हैं कि लल्लन कोई दिख रहा था? जेडीयू का कोई नेता नहीं था। लल्लन सिंह को किंग बेलारी कह रहे हैं कि भाई ये जेडीयू के अब नेता नहीं रहे लल्लन सिंह। ठीक है, जेडीयू के कोटे से मंत्री होंगे, लेकिन इस वक्त ये अमित शाह मोदी के गोद में बैठे। बिलारी साहब, मैं जो जानना चाह रहा हूं, जिसका जवाब मुझे आपसे अपेक्षित है, क्या नीतीश कुमार आगे भी मोदी की रैली में? नंबर 1। और नंबर 2, अंदर की बात क्या है? नीतीश कुमार चाहते क्या है? उनका कैंप क्या चाहता है? उनके वफादार क्या चाहते हैं? क्या अपेक्षा कर रहे हैं मोदी से और अमित शाह से? अरे भाई वो चाह रहे हैं कि जल्दी बताइए, वो चाहते हैं, उनके लोग चाहते हैं, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जल्दी ये कहिए कि नहीं हम ही मुख्यमंत्री होंगे। कल भी जो उन्होंने किया राज्य के नाम जो संदेश दिया वो आपने देखा जी, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, सुना होगा। तो क्या था, वो सब मैसेजिंग कर रहे हैं ना, और कह रहे जितना जल्दी हो सके, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आप जानते हैं कि 30 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों की शादी मैंने दोनों एक साथ आए थे, मान लिया जाए, जेडीयू और भाजपा। 3 बार तलाक भी हुआ, हलाला भी हुआ। तो अब समझिए कि ये फिर तलाक होगा ही। आप समझ लीजिए, ये मान करके चलिए कि क्योंकि जो स्ट्रेटजी और रणनीति बनाया है अमित शाह ने, और मुझे जो जानकारी है कि अमित शाह ने कुछ खास लोगों के बीच ये बात कही है कि इस बार बिहार में एक सरप्राइज चीफ मिनिस्टर होगा। ओके, कौन सरप्राइज चीफ मिनिस्टर होगा पता नहीं। तो यहाँ तक है, तो कहाँ नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार के लोग जो है अपना परेशान है कि जल्दी से जल्दी करें, और कर नहीं रहे लोग। चलिए बिलारी साहब, आपने सबसे पहले खबर ब्रेक करी कि नीतीश कुमार मोदी की रैली में नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार मोदी के रोड शो में नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार नाराज है। अब ये भी बता दीजिए कि अगर नीतीश कुमार नाराज है, कुर्मी वोटर नाराज है, जो और महिलाएं हैं जो वोटर हैं नीतीश कुमार की वो नाराज है, अगर नीतीश कुमार का वोटर भी नाराज है क्योंकि लगातार अपमान हो रहा है नीतीश कुमार का, तो क्या बीजेपी का कई सीटों पर बैन भी बच सकता है? बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इस चुनाव में? वैसे भी बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है। हम तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2-3 दिन से आपके, बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी, मैं जो देख रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ तीसरे नंबर की पार्टी हो रही है। मैं आगे और बात करूंगा, तफसील से बात करूंगा कि नीतीश का वोटर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं जरा अभिषेक के पास आ रहा हूँ। अभिषेक, नीतीश कुमार को इस तरह की बातें हैं कि समझाने की बड़ी कोशिश हुई अमित शाह कैंप ने, बाकी जेडीयू के लोगों ने, कि आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट का समय दे दे। यहाँ तक कि ये भी डील हो रही थी कि रोड शो को छोटा भी किया जा सकता है, आप 1 घंटे ही आ जाइए, 45 मिनट ही आइए। नीतीश कुमार के पास 45 मिनट नहीं मिस्टर मोदी के लिए। रिश्ते इतने खराब हो गए हैं दीपक जी। नीतीश कुमार के पास तो 24 घंटे में 26 घंटे हैं। मैं इस तरह से कह रहा हूं, 24 घंटे में 26 घंटे उनके पास है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें मंच साझा नहीं करना है, क्योंकि उनकी पार्टी उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आज जब प्रधानमंत्री के रोड शो में नरेंद्र मोदी के बगल में ललन सिंह दिखाई दिए, तो मुझे 1.5 साल पहले की वो तस्वीर याद आ गई। पटना शहर में, इसी पटना में रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और वो मच्छर मार रैकेट आपने देखा होगा, हमारे आपके सबके घर में होता है। वो मच्छर मार रैकेट पे कमल चिपकाया हुआ था, वो रैकेट पकड़े हुए थे नीतीश कुमार हाथ में। रविशंकर प्रसाद के लिए रोड शो हो रहा था।
आज ना वो मच्छर मार रैकेट दिखाई दिया और ना ही मच्छर मार रैकेट पकड़े नीतीश कुमार दिखाई दिए। तो नीतीश कुमार के जो वोटर है, खास करके कुर्मी और महादलित वोटर की बात करें, चलिए अति पिछड़ा तो मान जाएंगे, लेकिन कुर्मी और महादलित की बात करें तो पटना की चारों विधानसभा सीटों पर अगर वो बिदक गए तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ जो बिहार में बना हुआ है वो तबाह हो सकता है। ओके, मैसेज नीतीश कुमार दे रहे हैं, साफ साफ दे रहे हैं। समझ गया, हालात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। आप दोनों बिहारी बाबुओं से बात करके मुझे लग रहा है कि हालात अच्छे नहीं, ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। भाई लखेड़ा साहब, आपके पास अंदर की खबर क्या है? क्या सिर्फ बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज हैं, मनीष वर्मा नाराज हैं, या जेडीयू के और सांसद भी नाराज हैं, विधायक भी नाराज हैं? और अगर नाराज है तो क्या वाकई कुछ मोर्चाबंदी हो रही बीजेपी के खिलाफ अंदर ही अंदर? कोई खबर हो, ब्रेक करना चाहें, कोई बड़ी खबर आपके पास? जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के 3 सांसद, मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट है कि वो महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। इस पर हमारे बेलारी साहब और बाकी लोग जो वहां पर है वो जरा चेक करेंगे, तो मेरी रिपोर्ट है कि वो खुलेआम वोट मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि साहब ये सहमति से हो रहा है, ये भी हाँ नहीं, लखेड़ा साहब, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि जेडीयू के 3 एमपीज वो तेजस्वी यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाजपा को वोट नहीं देना है। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन को जिताओ, अपने कार्यकर्ताओं से, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं और खुलेआम कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। वो सब कुछ बोल रहे हैं, कुछ छिपा नहीं है। भाजपा को मजेदार बात है कि इसकी जानकारी है और भाजपा आज की तारीख में यस जी, भाजपा जी यस का इंतजार, फिर आ रही यस परसों 14 दिन था, आज 12 दिन, कल 11 नहीं, इसमें रोज अमेंडमेंट होगा, कल 11 दिन होगा, ऐसा भी मेरे को जानकारी मिली। फिर वो जैसे उल्टी गिनती शुरू होती है वो होने वाली है। बड़ी खबर लखेड़ा साहब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार नाराज नहीं है, बीजेपी के जेडीयू के जो सांसद हैं, कई सांसद नाराज हैं, खुले आम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी के लिए, गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। बिलारी साहब, कोई इनपुट इस पर है आपका इस पे क्या टेक है कि क्या जेडीयू के कई सांसद, विधायक, नेता, पदाधिकारी, क्या वो जो नीतीश के खास हैं वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर? मुझे ऐसी खबर नहीं है कि खुलेआम कोई एमपी जो है लालटेन के लिए वोट मांगे, पर्दे के पीछे, या ये कहे कि आप बीजेपी को वोट नहीं दीजिए। पर्दे के पीछे हो सकता है कि हमको तो ये फिर पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि जो जिस तरह से खाई बढ़ती जा, माने दूरी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से जेडीयू के जो नेता और वर्कर हैं जिनमें बेचैनी है कि हमारे नेता के अभी तक क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या दिक्कत है, अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, उसको लेकर के जो बेचैनी है उसके देखते हुए हो सकता है कि उनके 3 अंदर कर रहे हों, लेकिन खुलेआम अभी ऐसा मैंने नहीं सुना। खबरें ये भी आ रही हैं कि जेडीयू के कुछ नेता, उनकी तोड़फोड़ भी हो रही है, बीजेपी वाले उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई छोड़ो तोड़ो, ऐसा भी कुछ हो रहा है, ऐसी खबरें हैं। ये तो मैंने कहा है कि एक एमपी ने हमको कहा था कि हमसे संपर्क किया गया है कि आप तैयार रहिए, हम लोग नंबर उतना हो जाएगा जितना चाहिए। तो हमने कह दिया कि सवाल ही नहीं है, मैं मरने दम तक नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बन जाऊंगा और उन्होंने मुझे एमपी बना दिया। ओहो, बड़ी खबर। भिलारी साहब कह रहे हैं कि तोड़फोड़ भी चल रही है, इधर लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि 3 सांसद ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर जो हैं वो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। भाई बिलारी साहब, जरा थोड़ी क्लैरिटी के साथ मैं जानना चाह रहा हूँ, ऑडियंस जानना चाह रहे हैं, बिहार के बाहर के ऑडियंस भी जानना चाह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी या गुजरात लॉबी के बीच दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं? जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, नतीजों की तारीख नज़दीक आ रही है, ये जो दूरियां हैं, ये जो आपस के अंदर रिश्ते बिगड़ रही हैं और बिगड़ते जा रहे हैं, खाई चौड़ी हो रही है। व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ? अरे वो तो दिख रहा है दीपक जी, वो तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अब जो सवाल पूछ रहे कि दिख रहा है, अब जिससे आज ही नहीं नीतीश कुमार आए तो ये क्या बताता है? आपको समय नहीं था, 15-20 मिनट, आधा घंटा नहीं निकाल सकते थे? अब जाकर के मधेपुरा में रुक गए। आप नहीं रुकते, 5 बजे ही खत्म करके चले जाते। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रोड शो है, हम आ सकते हैं, हम आ जाएंगे, हम सारी शिरकत कर सकते हैं। नहीं आए। और मुझे भी पक्की जानकारी है कि उनसे संपर्क है कि आप रहिएगा, कि ना हम नहीं रहेंगे।
हमारा दूसरा कार्यक्रम है। जैसे आपको 30 तारीख के बारे में था, नहीं करेंगे। और अब तो जो एक सर्वे में देख रहा था कोई कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के रूप में 46% लोगों को पसंद है। कोई सर्वे आज देख रहा था, मैं आ रहा था। तो इससे इनका आप समझ रहे हैं कि जेडीयू का ही एक नेता बताया। क्या देखा आपने सर? हम क्या अब तो हमारे नेता का 46% हो गया, तेजस्वी यादव का 41% है, और इतने के बावजूद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। बिलारी साहब, अगर नीतीश कुमार का जो बेस वोटर है, कुर्मी वोटर है, लवकुश वोटर है, महिलाएं हैं, अगर ये भी नाराज रहती हैं क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने की बात अब तक मोदी नहीं कर रहे हैं, और ऐसी खबरें हैं कि अमित शाह बनाएंगे नहीं, अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार की बारी नहीं, अमित शाह रिटायर करना चाहते हैं, क्या ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी बैकग्राउंड में जो नीतीश कुमार का वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर होगा इस बार या नहीं होगा? ट्रांसफर का मुझे लगता है कि कल तक 4 तारीख तक मैं बोला हूं आपसे। देखिए 4 तक अगर नहीं इनका तय करते हैं तो फर्स्ट फेज में ही हालत खराब हो जाएगी बीजेपी की। बीजेपी की छोड़ेंगे थोड़े नीतीश कुमार। इनको बोलना है 4 तक किसी भी हालत में, या हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर फिर 6 तारीख को सीमांचल में जा रहे हैं, उसी दिन वोटिंग है, बोलना ही पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार कंटिन्यू करे एनडीए में, तो ये कहना ही पड़ेगा क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर ही रह करके कंटिन्यू करेंगे, उस साहबाला नहीं बनेंगे, ही बनकर रहेंगे। अभी तो जो स्ट्रेटजी इनकी रणनीति चल रही है उसमें उनको सहबाला भी नहीं बनाना है। विकट परिस्थितियां एक तरफ महागठबंधन तेजस्वी और राहुल गांधी में तारतम्य तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो उनके पुराने मतभेद थे खत्म हो रहे हैं, और इधर जो मतभेद हैं, जो खाइयां हैं एनडीए के भीतर, वो बढ़ती चली आ रही और चौड़ी हो रही हैं। अभिषेक, अगर एनडीए के भीतर जो एक बड़ा धड़ा है उसके अंदर अगर इस तरह के झगड़े हैं कि चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर से नहीं बन रही, मैं तो साफ तौर पर यह कहूंगा सीएम इज नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद पीएम, तो ऐसे में क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? और अगर बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूं जो मैं आखिरी राउंड में पूछता हूं कि आज की तारीख में इस झगड़े के बाद एनडीए कहां खड़ा है, महागठबंधन कहां खड़ा है? दीपक जी, इस सवाल का जवाब अगर बहुत स्ट्रेट आंसर आप चाहते हैं तो एक ही लाइन में जो भेलारी जी ने कहा कि बीजेपी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, मैं भेलारी जी से सहमत हूं। और यह भी मैं बता रहा हूं कि जेडीयू और आरजेडी 150 पार करने जा रहे हैं। पहले लोग कह रहे थे 122 पार करेंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत अभी आ रही है वो तीर और लालटेन 150 पार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा नुकसान झेलने जा रही है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर के बिना भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं चलना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो नीतीश कुमार की सीटों पर विवश है, वो कहीं नहीं जा सकता है। अब उसके सामने कोई चिराग मॉडल मिला ही नहीं है कि उस तरफ शिफ्ट करे। समझ गया, आप कह रहे हैं बहुत होशियारी से इस बार नीतीश कुमार ने खेल खेला है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और बिहार के अंदर एक बात जान लीजिए दीपक जी, बिहार के अंदर आज राहुल गांधी सबने देखा कि तालाब में कूद रहे थे, तो राहुल गांधी तो मुकेश सहनी के साथ तालाब में कूदे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को किसी गंदे नाले में कूदा दिया है। चलिए ठीक, एक बड़ी बात, ओके, गॉट योर पॉइंट। अभिषेक कह रहे हैं कि एनडीए अच्छा कर रहा है, लेकिन एनडीए के भीतर बीजेपी अच्छा नहीं कर रही, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, जेडीयू बढ़ रही है, और साथ ही साथ तेजस्वी की पार्टी आरजेडी भी बढ़ती हुई दिख रही है। 150 सीटों पे ये बिहार की दोनों रीजनल पार्टीज वो आगे बढ़ रही हैं। फाइनल टेक आपसे लेना चाहूंगा, 30-40 सेकंड है लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है इस झगड़े के बावजूद क्या आप अपनी राय बदल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जेडीयू या आरजेडी ये आगे बढ़ के सरकार बना सकती हैं, या आपको अभी भी मशीनों पे शक है, आप अभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते, आप नीतीश कुमार की तरह अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, क्या आपने कुछ नहीं, मैं तो जो बेलारी साहब बोल रहे हैं और अपने अभिषेक जी बोल रहे हैं, मैं उसी में जो हो रहा है जमीन पर और ये जो उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बन रही है उस पर मैं एक लाइन बोलूंगा। एक लाइन, हाँ जी बोलिए। बीजेपी की पूरी कोशिश है, अब बीजेपी का एक ही एजेंडे पर बीजेपी लगी हुई है, जो मेरे तमाम लोगों से बात हो रही है, मैं बता नहीं सकता, नाम नहीं बताऊंगा, उनका ये कहना है कि हमको 2 महीने पहले ये हमारा असेसमेंट है, अभी भी है, वो आज की तारीख में 74-75 सीटें हैं,
उनकी 74 सीटें हैं। उनका ये मानना है, ये कैलकुलेशन है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में सब लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। अच्छा, और जब चलिए। उनको ये पता लग गया कि हम लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई नीतीश की परवाह नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं। अगर हम लार्जेस्ट पार्टी बन रही है तो देश का कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी हमारे मुख्यमंत्री को ओथ लेने से नहीं रोक सकता। चलिए, ठीक। गवर्नर साहब इनके आदमी है, गवर्नर साहब बुलाएंगे कि आप ओथ लीजिए और 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल कीजिए। और एक और पॉइंट है इसमें, जो इंटरनल असेसमेंट है बीजेपी वालों का, उसका कहना है कि कम से कम 15 लोग निर्दलीय हैं दोनों फेजेज में। पहले फेजेज में 6-7 लोग निर्दलीय हैं जो चुनाव जीतने जा रहे हैं, जीत सकते हैं, और सेकंड फेज में 8-9 लोग हैं जो इंडिपेंडेंट नेचर के लोग चुनाव जीतेंगे। जो 6 तारीख की जो निर्दलीय जीतने की स्थिति में होंगे, उनको 6 तारीख को ही उठा लिया जाएगा, गायब। ओके, वो राज्य से गायब करते समझ जाएंगे, गया। उसके बाद 11 तारीख को गायब किए जाएंगे, और 15 तारीख को जब 14 तारीख रात को समर्थन का स्टेक लिया जाएगा कि अब सरकार, तब उनको प्रकट समझ किया गया। जाएगा। इस समझ बीच गया, समझ गया। सौदेबाजी हो जाएगी। जी, सारा मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि जो सिस्टम है, चाहे चुनाव आयोग हो, मशीनें हो, पैसा हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सेंट्रल एजेंसी, सब कुछ अमित शाह के हाथ में है। सिस्टम का खेल होगा, गवर्नर भी उनका है, राजभवन भी उनका है, यानी कहीं ना जी। कहीं सिस्टम के बल पे आपको लग रहा है कि बीजेपी आगे चल रही। चलिए ठीक है, अगर जैसा आप कह रहे हैं भाई, आप इंडिपेंडेंट है अपनी बात रखने के लिए। फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम किंग भिलारी। किंग भिलारी, आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में कि क्या बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू आगे चल रही है, आरजेडी पीछे है, कांग्रेस का है? कुछ बताएंगे आप इस वक्त चुनाव का हाल, असेसमेंट आपका फाइनल? नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ कि सबसे आगे जेडीयू है, माने बराबर की टक्कर में है जेडीयू और महागठबंधन, आरजेडी आरजेडी बराबर की टक्कर में है, एकदम नेक टू नेक है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरह मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाऊं, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो करके, जिस तरह आपको याद हो कि 13 दिन की सरकार जी, तो वो क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हाँ, मौका दिया गया था, और बाद में कि नहीं अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इसलिए दे गए, तो वो अपना क्लेम करेंगे। और हो सकता है कि जो जिस तरह के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ कर खान देंगे कि हाँ ठीक है सरकार बनाएंगे, उसके बाद तोड़ फोड़ ये वो जो होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, ये जान लीजिए, नीतीश कुमार है, उसके बाद भी वो सफल नहीं होंगे लोग, जब लालू और नीतीश मिलेंगे तब। चलिए, समीकरण बदल सकते हैं 14 तारीख के बाद, ये कन्हैया बेलारी का कहना है कि अगर ये झगड़ा जारी रहा, नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने 4 तारीख जब प्रचार बंद हो रहा है फर्स्ट फेज की वोटिंग का, अगर तब तक उन्होंने सीएम फेस डिक्लेयर नीतीश कुमार को नहीं किया, तो बीजेपी की भैंस पानी में जारी, इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जेडीयू में नीतीश के साथ सिंपैथी वोटर है और तेजस्वी के साथ युवा वोटर है, ये दोनों पार्टियां लीड कर रही हैं। अभिषेक ने भी मोर और लेस यही बात कही है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और उनको आरजेडी जो रीजनल पार्टीज हैं वो आगे जाते हुए दिख रही हैं। लखेड़ा साहब का ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है। ज़मीन पर भले ही इनको जो है आरजेडी, जेडीयू, बाकी पार्टियां लड़ते हुए दिख रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं सिस्टम जो है वो अमित शाह के हाथ में, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी आखिरी वक्त पर खेल कर सकती है। बिलारी साहब, आप आए इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपने भी अपनी बातें रखी। लखेड़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।